जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके भी पैरों में सूजन है या आपको भी किसी रोग ने जकड़ रखा है? तो आपको पता है गुरु जी ने इसका बहुत अच्छा इलाज बताया है। कौन सा इलाज? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो यह पूरा सत्संग अंत तक ज़रूर सुने और गुरु जी पर अपना विश्वास मेरी तरह पक्का करें। संगत जी, गुरु जी तो महाशिव के अवतार हैं। हमारे प्यारे गुरु जी की महिमा अपरंपार है। उनकी कृपा कब, कहाँ और किस रूप में हम पर बरस जाए, यह हमारी छोटी सी बुद्धि कभी समझ ही नहीं सकती। संगत जी, जब संगत हर तरफ से हार जाती है, जब दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, सारे रिश्ते नाते और विज्ञान भी जवाब दे जाते हैं, तब हमारे गुरु जी के चमत्कार शुरू होते हैं। संगत जी, मैंने दर्द की उस इंतहा को देखा है जहां इंसान मौत मांगने लगता है, लेकिन आपको पता है फिर गुरु जी हमें अपना हाथ कैसे थमाते हैं? संगत जी, यह बात कुछ साल पुरानी है। मेरा परिवार गुरु जी से नया नया जुड़ा था। मेरे को अचानक पैरों में दर्द रहने लगा। शुरुआत में लगा कि शायद थकान है, फिर सामान्य दवाइयाँ लेनी शुरू करी, लेकिन धीरे धीरे मेरे पैरों में सूजन आने लग गई। यह सूजन इतनी भयंकर थी कि मेरे पैर हाथी के पैरों जैसे भारी हो गए थे। त्वचा एकदम खिंच गई थी और लाल पड़ गई थी। मेरा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ बंद हो गया था। मैं पूरा घर का काम खुद अपने हाथों से हंसते हंसते करती थी। अब बिस्तर से उठने के लिए भी मोहताज हो गई थी। बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे, ढेरों टेस्ट करवाए, डॉक्टर्स ने अपनी सारी पढ़ाई लगा दी, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में बीमारी पकड़ में आ ही नहीं रही थी। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि शायद अब ये जीवन भर चल फिर नहीं पाएंगी। मैं रात रात भर दर्द से रोती थी। दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया था। निराशा ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। एक रात जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैं अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी फूट फूट कर रोने लगी। मेरे कमरे में सामने ही गुरु जी का एक बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था। मैंने रोते हुए गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखा और कहा, गुरु जी, क्या यही मेरी किस्मत है? अगर मुझे ऐसे ही अपाहिज बनकर जीना है तो मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? मुझसे अब यह दर्द सहा नहीं जाता। संगत जी, हमारे गुरु जी तो अंतर्यामी हैं। वो अपने बच्चों को तड़पता हुआ कैसे देख सकते हैं? उसी रात मैं रोते रोते सो गई और रात के तीसरे पहर, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, गुरुजी मेरे सपने में आए। लाल चोले में, चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान लिए। गुरुजी मेरे सिरहाने पर खड़े थे। गुरुजी ने बड़े ही प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू रोती क्यों है? मुझसे बातें किया कर। तेरे मन में जो भी है मुझे बताया कर। मुझे सब पता होता है। तेरे पैरों की सूजन दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। तू घबरा मत। तो कल से रोज़ घर पर मुझे चाय का भोग लगा और मेरे साथ बैठकर वही चाय को चाय प्रसाद समझकर पिया कर। देख फिर कैसे चमत्कार करता हूँ। गुरुजी ने सपने में मुझे एक और आदेश दिया। गुरुजी ने कहा, मंत्र जाप रोज सुनना शुरू कर। जब भी दर्द हो मेरा सिमरन कर, तेरा ध्यान बटेगा। शुक्राना किया कर। मेरी आंखें अचानक खुल गई। कमरे में गुलाब की वो दिव्य महक फैली हुई थी। दर्द उस समय भी था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया था। मुझे एहसास हो गया था कि अब मेरे इलाज की जिम्मेदारी दुनिया के सबसे बड़े सर्जन शिव स्वरूप गुरु जी ने खुद ले ली है। अगली सुबह मैंने अपने परिवार वालों से कहकर खुद को व्हील चेयर पर बिठाकर रसोई तक ले जाने को कहा। दर्द के मारे मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे।
लेकिन मन में एक अटूट विश्वास था। मैंने खुद अपने हाथों से गुरुजी के लिए चाय बनाई। एक सुंदर से कप में चाय डालकर गुरुजी के स्वरूप के सामने ढक कर रख दी और मंत्र जाप चला दिया। 10 मिनट के बाद मैंने वही चाय गुरुजी का चाय प्रसाद मानकर गुरुजी के सामने बैठकर पी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे अंदर ही अंदर बहुत सुकून मिल रहा था कि गुरुजी ने मुझे बिस्तर से उठा दिया, मुझे एक सेवा सौंप दी और वही सेवा मैं रोज़ करने लग गई। मैंने अपना नियम बना लिया। मैं रोज़ सुबह शाम गुरुजी के लिए चाय बनाती और उनसे खूब सारी बातें करती, मंत्र जाप सुनती और चाय प्रसाद ग्रहण करती। गुरुजी कहते हैं ना, बस मेरा सिमरन कर, शुक्राना कर। संगत जी, मैंने दर्द की शिकायत करना बंद कर दिया। अब मेरा ध्यान सिर्फ सिमरन करने में और शुक्राना करने में ही निकल जाता था और दर्द का तो पता ही नहीं चलता था। गुरुजी, इस सांस के लिए भी शुक्राना। गुरुजी, चाय प्रसाद के लिए भी शुक्राना। ऐसे ही शुक्राना करती थी। मुझे व्हीलचेयर पर उठकर बिठाने का भी शुक्राना, मुझे बिस्तर से उठाने का शुक्राना। दिन भर दिन ऐसे ही शुक्राना करती थी। संगत जी, 1 साल के अंदर गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। मेरे पैर जो इतने सूजे हुए थे, भयानक दिखते थे। मुझे उन्हें छूना भी पसंद नहीं था। सूजन धीरे धीरे कम हो रही थी। जब मैं हॉस्पिटल डॉक्टर्स को दिखाने गई तो डॉक्टर्स ने कहा पहले से सूजन कम है, लेकिन अभी भी पैर अच्छे से ठीक नहीं हुए हैं। अभी और आराम करने की ज़रूरत है। संगत जी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं और रेस्ट करूँगी। मेरा विश्वास गुरुजी की तरफ और बढ़ गया और मैं रोज़ गुरुजी को चाय का भोग लगाकर चाय प्रसाद वैसे ही ग्रहण करती रही, उनसे बातें करती रही, उनका सिमरन करती रही, उनका मंत्र जाप सुनती रही और मेरे अंदर गुरुजी के प्रति विश्वास अटूट होता गया कि गुरुजी मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। संगत जी, चाहे गुरुजी ने मुझे ठीक करने के लिए 1 साल और लिया, लेकिन मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरा नियम अभी भी वही है। गुरुजी को रोज़ सुबह शाम चाय का भोग लगाती हूँ, उनसे खूब सारी बातें करती हूँ, उनका मंत्र जाप सुनती हूँ और फिर गुरुजी के पास में बैठ के ही चाय भोग को चाय प्रसाद समझ कर पीती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इन 2 सालों में सब्र की दात बख्शी है और मेरा विश्वास भी गुरुजी के प्रति बहुत पक्का हुआ है। क्योंकि अगर मैं गुरुजी पर विश्वास नहीं कर पाती तो कभी बिस्तर से उठ नहीं पाती। गुरुजी ने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं, चाहे थोड़े कठिन समय में सिखाई हो, लेकिन गुरुजी ने बहुत कुछ बदला है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे वो कैंसर हो या जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो। गुरुजी की एक नज़र, उनका एक आशीर्वाद और उनका लंगर या चाय प्रसाद सब कुछ ठीक कर सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। हमें अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। गुरुजी तो खुद कहते हैं, मुझसे बातें किया कर। हमें बाकी लोगों के सामने रोने की बजाय गुरुजी के सामने अपना दिल खोल देना चाहिए। गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, उससे हमें बहुत सुकून मिलता है। हमें पूरे दिन में कम से कम एक बार भोग ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे चाय का भोग लगाएं और बाद में उस प्रसाद को पूरे परिवार को देना चाहिए, ताकि गुरुजी हमें हमेशा स्वस्थ बनाए रखें। हमें रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद पीना चाहिए, ताकि हमें कभी भी कोई भी रोग ना हो सके। संगत जी, यह वो दवा है जो सीधा हमारी आत्मा और हमारे कर्मों को हील करती है। इसलिए हमें ये अपना नियम बना लेना चाहिए कि पूरे दिन में एक बार गुरुजी को समय ज़रूर दें, उनके पास ज़रूर बैठें, उनको या तो खाना बनाकर भोग लगाएं
या फिर चाय का भोग लगाएं या फिर चाय स्नैक्स का भोग लगाएं और हमें वो पूरे परिवार को पिलाना चाहिए। घर पर मंत्र जाप चलाकर रखना चाहिए। इन सब से ही हमारे घर पर शांति बनी रहती है, खुशियाँ बनी रहती हैं। हमारे घर पर कभी भी कोई रोग नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती। जिस दिन हम ये सब सीख जाएंगे, अपना नियम बना लेंगे, उसी टाइम से गुरुजी हर पल हमारा ख्याल रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर चुके होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।